बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस को चेक किया। उसके अंदर हमने एंगल फाइंड करना सीखा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आप लोगों ने इनके फार्मूलाज याद रखने हैं, इनको एक अलग से नोट कर लेना है, तभी आपको ये इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कि हमने प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मतलब वो एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी साइड, किसी भी ट्रायंगल की साइड को बाइसेक्ट, कोई लाइन करने वाली, कोई भी लाइन बाइसेक्ट करने वाली। अब कोई भी लाइन बाइसेक्ट कब करती है कि उसको इक्वली हाफ हाफ डिवाइड कर दें। सपोज दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ओ डी एंड ओ ई मीट एट पॉइंट ओ। सबसे पहले आप लोगों ने ये डायग्राम सबसे पहले ऊपर बना लेनी है, उसके बाद नीचे ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये इसने डायग्राम बनाई हुई है, ए बी सी डी ई एफ। ये इस तरह से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बना लेने हैं, ठीक है। ये अब सी एफ परपेंडिकुलर, या इधर सेंटर में ओ है तो ओ एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी का। ए बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है ना ये ओ एफ। इसी तरह ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी ए या ए सी का। ओ डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ठीक है। तो अब ये यही बात करेगा। सपोज द टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ओ डी एंड ओ ई मीट एट पॉइंट ओ। सपोज कर रहा है कि ओ डी और ओ ई दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। ये ओ डी और ओ ई ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। वी प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। ये मतलब कि ओ एफ परपेंडिकुलर है इस ए बी के। तो हम कैसे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करते थे कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते थे, ठीक है। तो टेकिंग ओ एस ओरिजिन, ओ को ओरिजिन लेना है, ठीक है। लेट ओ ए इक्वल टू ए होगा, ओ बी बी के बराबर होगा, ओ सी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने रख लेनी है। तो ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी। अब ये कहाँ से आया? ये ओ सी है, ओ बी प्लस बी सी। आपने ये ट्राइंगल ले लेनी है नीचे वाली, ठीक है। इस ट्राइंगल को ले लेना है। इसके अंदर आपने फिर इस तरह से लिखना है, ओ बी इक्वल है ओ बी, ओ सी इक्वल है ओ बी प्लस बी सी। इसकी अगर डायरेक्शन मैं इधर रख दूँ, इसकी डायरेक्शन ओ बी है, इसकी डायरेक्शन मैं अगर इधर रख दूँ, तो ये आपके पास, मैं आपको ये ड्रा कर देता हूँ। अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरह रख लूँ, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ओ बी प्लस बी सी इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है। तो आपने लिखना है कि ये, आपने लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, नीचे फिर आपने लिखना है कि ओ सी इक्वल होगा ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी। तो ये आपके पास बी सी यहीं रखेंगे, ओ बी प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ओ सी की वैल्यू हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं कि सी होगी, और ओ बी की वैल्यू बी होगी। तो सी माइनस बी आ गया। तो इसी तरह सिमिलरली आप लोग यू कैन फाइंड सी ए एंड ए बी। सी ए इज ए माइनस सी एंड ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अब डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इक्वल होगा टू टाइम ऑफ ओ डी के। ये इसके, ठीक है, टू टाइम ऑफ ओ डी के इक्वल होगा। ओ बी प्लस ओ सी इक्वल होगा टू टाइम ऑफ ओ डी के। क्योंकि इसके अंदर देखें दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो दोनों के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का ओ बी प्लस ओ सी इक्वल होगा टू टाइम ऑफ ओ डी के, ठीक है। तो ये टू वो मल्टीप्लाई हो रहा था ओ डी के साथ, टू मल्टीप्लाई हो रहा था, टू नीचे आके डिवाइड हो जाएगा ओ बी प्लस ओ सी के नीचे। तो ओ बी की वैल्यू बी है और ओ सी की वैल्यू सी है, तो 1/2 बी प्लस सी आ गया। इसी तरह
आप लोग लिख सकते हैं ओ ई फाइंड कर सकते हैं 1/2 c+a, ओ एफ फाइंड कर सकते हैं 1/2 a+b। तो ये ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, आपने चेक करना है कि ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। ओ डी डॉट बी सी इक्वल टू 0। अच्छा ये हमने नहीं चेक करना कि ये परपेंडिकुलर है, हमने जस्ट खुद बताना है। उसने क्वेश्चन के अंदर खुद कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उसने खुद ये गिवन दिया था। तो ओ डी को आपने बी सी के परपेंडिकुलर रखना है। ओ डी की वैल्यू क्या आई है 1/2 b+c, और बी सी की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके थे c-b। तो ये आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है 1/2 c² माइनस b²। ये सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि a+b का फार्मूला है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो ये तीसरी बन जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करनी है, राइट राइट में ऐड करनी है। 0 + 0 तो 0 हो जाएगा, और लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड होगी तो 1/2 कॉमन आएगा दोनों में। तो अंदर क्या बचेगा c² माइनस b² प्लस a² माइनस c²। c² कैंसिल हो जाएगा तो a² माइनस b² बच जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से। माइनस कॉमन ले, वो जीरो के नीचे जाकर खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2 b² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है, इधर आपने जीरो लिखना है, ठीक है, ये जीरो है। तो 1/2 इस बी माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी प्लस ए बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब ये 1/2 बी प्लस ए जो है ये ओ एफ होगा, और बी माइनस ए इक्वल होगा ए बी के इक्वल। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम लेके चले, उन दोनों का हमने वो परपेंडिकुलर निकाला, परपेंडिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस निकाली, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो वो हमारे पास तीसरी तीसरी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन के दिस मीन ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये चीज क्या शो कर रही है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। तो दस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इट्स मीन कि आपके पास जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्करेंट हैं, ठीक है। इसमें फिर बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने तीन चीजें पहले फाइंड की थी, और तीन चीजें ये ओ डी ओ ई और ओ एफ अभी निकाला है, ठीक है। फिर आपने इनका आपस में ओ डी का पीछे चेक किया बी सी के साथ परपेंडिकुलर, आपने ये इक्वल टू 0 रखा। इसी तरह ओ ई का चेक किया ओ एफ के साथ, ये ओ ई का चेक किया ओई का चेक किया सी ए के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने ये देखा कि आपके पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, मतलब ओ एफ परपेंडिकुलर बन गया ए बी के। तो दस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को थोड़े से ये थोड़े से टफ हैं, लेकिन है ये आप लोग एक बार ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।